हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 11.2। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। ये क्वेश्चन कहना चाहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। क्लियर है। उसके किसी बिंदु से हमें दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है और वो दोनों स्पर्श रेखाएं इस प्रकार खींचनी है कि वे दोनों 60 अंश के कोण पर झुकी हों। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश होता है प्रमेय के अनुसार। तो अगर ये दोनों 90 अंश के कोण हैं और ये हमें पता है कि ये हमारा 60 अंश का ही आना है, तो ये वाला जो कोण है वो कितने अंश का लेना है हमें। तो क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, तो इसको मान लेंगे हम x। क्या मान लेंगे, x अंश का मान लेंगे। तो अगर हम सभी को जोड़ें तो x + 90 + 90 + 60 बराबर कितना होता है, 360 अंश का होता है। तो x = 360, 90 और 90 कितने होंगे, 180। 180 और 60 कितने हो गए, 180 और 60 हो गए 240। अगर हम 360 में से 240 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 120। यानी कि केंद्र पर एक कोण बनेगा, वो बनेगा 120 अंश का। एक प्रमेय ये भी होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर ये कितने का है, ये 60 अंश का है, तो ये 120 का होना चाहिए। यानी कि केंद्र पर जो हम कोण बनाएंगे वो 120 अंश का कोण बनाएंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त की रचना करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे, यानी कि एक चाप लेंगे और 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त की क्या करेंगे, रचना करेंगे, जो हमारी इस प्रकार की हो जाएगी। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसकी एक क्या खींचनी है, त्रिज्या खींचनी है। त्रिज्या पर हमें सबसे पहले क्या बनाना है, त्रिज्या पर हमें सबसे पहले 120 अंश का कोण बनाना है। अगर हम यहाँ से एक चाप लें तो उसी चाप को ना तो कम करेंगे और ना ही बढ़ाएंगे, इस बिंदु पर रखेंगे और ऊपर एक चाप लगा देंगे। ये जो चाप है वो 60 अंश का है। और अगर हम दूसरा चाप एक और लगा दें तो वो जो चाप होगा वो कितने अंश का होगा, वो हमारा 120 अंश का हो जाएगा। यानी कि 60 और 60 कितने अंश का हो जाएगा, 120 अंश का। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कटान बिंदु प्राप्त हो गया। अगर इस कटान बिंदु को केंद्र O से मिला दें तो यहाँ पर एक कोण बन जाता है। वो कोण होता है हमारा 120 अंश का। कितने अंश का होता है, 120 अंश का। और हम मान के चलते हैं यहाँ पर कोई भी एक बिंदु लेंगे जिससे हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो बनता है 90 अंश का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 90 अंश के दो कोण बनाएंगे। क्लियर है। तो कोई एक चाप लेंगे और यहाँ पर रखेंगे, इस प्रकार लगा देंगे। क्लियर है। उसी चाप को न तो कम करेंगे और न ही बढ़ाएंगे। एक चाप यहाँ पर लगाएंगे, उसी चाप को आगे की ओर बढ़ाते हुए एक चाप ऊपर और यहाँ पर रख के एक चाप इससे काट देंगे। तो हमें फिर से एक कटान बिंदु प्राप्त हो गया। अगर उस कटान बिंदु से इस बिंदु को हम मिला दें तो वो इस प्रकार का होगा। क्लियर है। यहाँ पर जो कोण बन रहा होगा वो कितने अंश का बन रहा होगा, 90 अंश का बन रहा होगा। इसी प्रकार ऐसा ही चाप लेकर यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, उसी चाप को हम यहाँ पर रखेंगे, यानी कि 120 अंश के कोण तक पहुँचेंगे। लेकिन 120 अंश का कोण बनाएंगे नहीं, हम कितने अंश का बनाएंगे, 90 अंश का बनाएंगे। यहाँ पर भी हमें एक कटान बिंदु मिल गया। इस कटान बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे। इन बिंदुओं को मान लेंगे हम A व B, यानी कि इस कटान बिंदु को बिंदु B से मिला देंगे। तो हमें एक और बिंदु मिल जाता है जो ये दोनों स्पर्श रेखाएं किसी बिंदु पर मिलती हैं। इस बिंदु को मान लेंगे हम C। तो यहाँ पर इन दोनों कोण की बात करें तो ये दोनों कोण कितने अंश के होंगे, 90 अंश। ये 90 अंश। ये कितने का है, 120 अंश का। तो ये कितने का होना चाहिए,
ये होना चाहिए 60 अंश का। कितने अंश का होना चाहिए? ये 60 अंश का होना चाहिए। तभी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश होगा। अब ये हो गई हमारी रचना पूरी। अब लिखना है हमें इस रचना के चरण। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रचना के चरण। सबसे पहले क्या किया था हमने? सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा था। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले। सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। उसके बाद क्या किया? उसके बाद हमने केंद्र O पर 120 अंश का कोण बनाया। केंद्र O पर 120 अंश का कोण बनाया। 120 अंश का कोण बनाने के बाद हमें दो बिंदु प्राप्त हुए, बिंदु A और बिंदु B। केंद्र O पर 120 अंश का कोण बनाया, तब हमें बिंदु A व बिंदु B प्राप्त हुए। उसके बाद हमने क्या किया? बिंदु A व बिंदु B से क्रमशः 90-90 अंश के कोण बनाए, तब हमें एक बिंदु C की प्राप्ति हुई। तो इसे लिखेंगे बिंदु A व बिंदु B से क्रमशः 90-90 अंश के कोण बनाए। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बिंदु A व बिंदु B से लंबवत रेखाएं खींची जो बिंदु C पर 60 अंश के कोण पर मिलती हैं। यही रेखाएं स्पर्श रेखाएं AC व BC होंगी। यानी कि बिंदु A व बिंदु B से हमने दो लंबवत रेखाएं खींची जो बिंदु C पर 60 अंश के कोण पर मिलती हैं। यही रेखाएं हमारी स्पर्श रेखाएं होंगी, यानी कि AC और BC स्पर्श रेखाएं होंगी। यही इसकी रचना होगी।